आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं आदि आते हूं, वो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब रहेंगी इज, एम, आर। इज का प्रयोग होगा एक वचनकर्ता के साथ, एम का प्रयोग होगा आई के साथ, आर का प्रयोग होगा बहुवचनकर्ता के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। आईएनजी का हिंदी अर्थ होगा रहा, और रहा की अंग्रेजी बनेगी आईएनजी। फॉर्मेशन, सिंपल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस इस तरह से बन जाएंगे। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लेंगे इज, एम, आर। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो इज का प्रयोग, सब्जेक्ट आई है तो एम का प्रयोग, सब्जेक्ट बहुवचन है तो आर का प्रयोग होगा। प्लस वी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। सिंपल वाक्यों की फॉर्मेशन। नेगेटिव सेंटेंसेस, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस नोट, यानी इज नोट, एम नोट, आर नोट प्लस वी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन बनेगी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में होगा साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अगली प्रकार का वाक्य होगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, वी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे चपड़ासी, घंटी बजा रहा है। सबसे पहले जिस भी वाक्य की हम अंग्रेजी बनाएंगे उसकी लास्ट में पहचान देखेंगे। इस वाक्य के लास्ट में रहा है, और मैंने इसकी पहचान बताई जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आदि आते हूँ, वो वाक्य है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसकी फॉर्मेशन बनेगी सिंपल वाक्यों की दी पियन। पियन सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग होगा। द पियन इज। रिंग आईएनजी लग जाएगा, रिंगिंग दी बेल। द पियन इज रिंगिंग दी बेल। सिंपल सेंटेंस है ये। नेगेटिव बनेगा इसका द पियन इज। हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नोट का प्रयोग कर देंगे। द पियन इज नोट रिंगिंग दी बेल। चपड़ासी घंटी नहीं बजा रहा है।
इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा इसका। ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से हम पहले ले आएंगे। इज द पियन रिंगिंग द बेल। लास्ट में प्रयोग होगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य इस तरह बनेगा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इज द पियन नॉट रिंगिंग द बेल। इज द पियन नॉट रिंगिंग द बेल। क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है? ये तो थी इसकी पहचान, फॉर्मेशन वगैरह। अब इसके हम करेंगे यूज। यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के प्रयोग। कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा? नंबर 1, जिन सेंटेंसेज में ये शब्द स्टिल, नाउ, nowadays, these days, at this time, at present, at this moment, at the time of speaking। बोलने के समय जो क्रिया चल रही होती है वहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सी स्टिल, रीड, सी स्टिल रीड। इसमें हमें भरना है, हमें चाहे अर्थ ना हो, हमें देखना है स्टिल, जिसमें स्टिल, नाउ, नाउएडेज, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, या वो वर्ब जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के समय चल रही हो, वहाँ पर हमें यूज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पर स्टिल के कारण प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। इसका सब्जेक्ट कर्ता एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग होगा। सी इज स्टिल, और यहाँ पर रीड वर्ब की फॉर्म भरनी है, रीड का बन जाएगा रीडिंग। सी इज स्टिल रीडिंग। इसका दूसरा वाक्य है, एग्जाम्पल दूसरा, दे आर प्ले फुटबॉल एट प्रेजेंट। यहाँ पर एट प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट के कारण इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करने के लिए हमें इसका सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट बहुवचन है, बहुवचन के कारण इसमें आर का प्रयोग होगा। दे आर प्लेइंग फुटबॉल एट प्रेजेंट। इसका दूसरा यूज,
दूसरा यूज होगा